बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू FGEI EST टेस्ट, जो कि कंडक्ट होगा 12 अक्टूबर को। और EST के जो पेपर्स हैं ऑलरेडी मैं 2 डिस्कस कर चुका हूँ 2025 के। सो आज जो पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू 2024। सो ये भी, इससे भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि EST के पेपर्स किस टाइप के आते हैं। और ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है जो 12 अक्टूबर को टेस्ट देने जा रहे हैं। तो सबसे पहला MCQ है हमारे पास, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। ही सेड टू मी वेयर वर यू। सो ही सेड टू मी, इसका जो राइट ऑप्शन है आपके मुताबिक क्या हो सकता है? ही सेड टू मी वेयर वर यू, ही आस्क्ड मी वेयर आई हैड बी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। दूसरा MCQ है, व्हाट टाइप ऑफ कंजंक्शन इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस। शी वांटेड टू गो स्विमिंग बट इट वाज रेनिंग। तो ये कौन सा होगा? देखो यहाँ पे 2 आइडियाज़ जो है क्लैशेस आ रहे हैं, ठीक है, उनके क्लैशेस आ रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। उसके बाद है चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ये तो बहुत ही ईजी है, अपॉर्चुनिटी के स्पेलिंग आपको याद होने चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, अपॉर्चुनिटी। उसके बाद थर्ड है द डेश वेदर फोर्स्ड अस टू स्टे इंडोर्स। कौन सी ऐसी वेदर है जो हमें फोर्स करती है कि भाई आपने अंदर ही रहना है, बाहर नहीं आना। सो ये जो है इनक्लेमेंट ऐसी वेदर है जो हमें फोर्स करती है कि आपने अंदर ही रहना है। द पार्टिसिपेंट्स डिड नॉट एग्री डैश द एजेंडा प्रेजेंटेड। इसका क्या होगा? एग्री विद होता है, ठीक है, एग्री टू, सॉरी। इसका जो राइट ऑप्शन है 5 का वो क्या है? एग्री टू। सो द पार्टिसिपेंट्स डिड नॉट एग्री टू द एजेंडा प्रेजेंटेड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ शी डैश हार्ड शी वुड हैव पास द एग्ज़ाम। इफ़ शी हैड वर्कड हार्ड या शी हैड वर्कड हार्ड, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, हैड वर्कड हार्ड। इट वॉज रेनिंग हैविली यस्टरडे नाइट सो दे डिड नॉट कम आउट। इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, डिड नॉट गो आउट या डिड नॉट कम आउट। टू इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर मीन्स टू, इसका क्या मतलब हो सकता है? टू इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर ये एक ईडियम है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, अपीयर सडनली, टू इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर। द सिनोनिम ऑफ रिकॉन्सिल, रिकॉन्सिल का सिनोनिम क्या हो सकता है? अपसेट, स्कैटर, रिफ्यूज़, इंटीग्रेट। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इंटीग्रेट। रिफ्यूज़ का मतलब है इनकार करना, स्कैटर मतलब लाइक बिखेरना, अपसेट माने परेशान। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बन रहा है वो ए बन रहा है। द एंथोनिम ऑफ इनविंसिबल, इनविंसिबल का एंथोनिम क्या हो सकता है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, विलिनरेबल, ठीक है। इनविंसिबल या इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? विलिनरेबल। तो ये 10 MCQs हो गए इंग्लिश के। अब आते हैं इसके दूसरे जो, इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग BPL यानी स्टूडेंट्स इंगेज इन प्रोजेक्ट्स दैट रिक्वायर देम टू। तो ये पेडागोजिया का सेक्शन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके भी 10 MCQs आते हैं। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, एक्टिवली इन्वेस्टिगेट अ टॉपिक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। व्हाट इज़ द की प्रिंसिपल बिहाइंड द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉड्यूल। ये इसका क्या राइट ऑप्शन हो सकता है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, लेक्चर lectures are delivered in class and activities are completed at home. Okay, 13. Which pedagogical approach emphasizes developing students emotional intelligence and social skills? So question number 3 का जो right option है वो है 13 का जो right option वो है A, social emotional learning, SEL. Which model of learning combines in-person instruction with online or digital components? ये क्वेश्चन नंबर 14 है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, ब्लेंडेड लर्निंग इसे हम कहते हैं। What type assessment provides ongoing feedback to improve student learning? तो ऐसी कौन सी असेसमेंट जो है हमें प्रोवाइड होती है जिसके थ्रू हम फीडबैक कर सकते हैं कि स्टूडेंट के इतने इम्प्रूव हो चुकी है लर्निंग वगैरह। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, फॉर्मेटिव असेसमेंट। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट? क्वेश्चन नंबर 16 है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, टू क्रिएट अ सेफ, पॉजिटिव एंड कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। विच क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग स्टूडेंट्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स टू कंप्लीट अ टास्क? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी, कोऑपरेटिव लर्निंग। द नेशनल स्टैंडर्ड्स दैट आउटलाइन लर्निंग एक्सपेक्टेशंस फॉर स्टूडेंट्स आर कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 18 है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, स्टैंडर्ड्स। What instructional
strategy encourage students to analyze information and draw conclusions. क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग. विच थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एम्फसाइज द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड प्ले इन लर्निंग. क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, सोशो कल्चरल लर्निंग बाय लिव येगास्टिक्स का है. इफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉइंट आर -5 देन 0 देन इट लाइज इन, इसका क्या होगा. ये क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एक्स एक्सेस. द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 22, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 0 and 1. व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द नंबर 0, 0, 4, 10, 5 and 5. तो ये मैथ सेक्शन है, इसको आप ओबियसली सॉल्व भी करेंगे, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको राइट ऑप्शन बताता चलूँगा, फिर आपने इसको खुद देखना है कि ये कैसे राइट है. क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 4. The sides of a triangle in the ratio 3, 4, 5 if the perimeter is 24 centimeter. What is the length of the longest side? Question number 24 है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 10 सेंटीमीटर. सिंप्लीफाई, ये आप सिंप्लीफाई करें तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन नंबर 25 का, दैट इज़ डी. ठीक है. द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स इज़, क्या बनेगा क्वेश्चन 26 का, सी. ठीक है, 5.6. The sum of the deviations of the variable y from its mean is always equal to, क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, 0. If a and b are disjoint sets then a cap b is equal to, 28 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, सॉरी ए. The largest textile production center of Pakistan is, अब ये पाक स्टडी का जो है पोर्शन है. The largest textile production center of Pakistan is, क्वेश्चन नंबर 29, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, फैसलाबाद, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है. करंटली द स्टेटस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज़, गिलगित बल्तिस्तान का जो करंटली स्टेटस है वो क्या है, असीमी प्रोविंशियल स्टेटस. द न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान वाज अनवेल्ड ऑन, कब इसको जो है शो किया गया, जो नई मैप बनाई गई थी पाकिस्तान की. तो इसका जो राइट ऑप्शन है 31 को वो है बी, 4 अगस्त 2020. पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 32 का ए है. ठीक है, 1947, करेक्ट आंसर जो है 30 सितंबर 1947. द सेनेट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेज ऑफ, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के कितने सीट्स वगैरह है. तो इसके जो राइट ऑप्शन है वो है बी, 96 सीट है. ठीक है, 92 नहीं है, 96 है. एन एंशियंट फोर्ट विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ UNESCO ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस एंड इंडिकेट इट्स नेम, क्या है इसका राइट ऑप्शन. ए है. ठीक है, रेनिकॉट फोर्ट यानी सिंध में है. द लाहौर रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय, लाहौर रेजोल्यूशन को किसने मूव किया था. सी, डॉक्टर फजलुल हक, मिस्टर फजलुल हक. हु वाज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली आफ्टर द 2024 इलेक्शन. 2024 इलेक्शन के बाद स्पीकर ऑफ असम्बली किसको मुंतखब किया गया था, क्वेश्चन नंबर 36. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, अयाज सादिक. व्हेन वाज द 18th अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द नेशनल असम्बली. 18th अमेंडमेंट बिल का पास कब की गई थी. ये ऐसे सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं, ये जो अमेंडमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो इस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है. ठीक है, सो इसका 37 का जो राइट ऑप्शन है वो है ए, 15th अप्रैल 2010. द फेमस अलाहाबाद सेशन वाज एड्रेस्ड बाय अल्लामा इकबाल इन 19, कब होगा. ज़्यादातर लड़के इसमें भी मिस्टेक करते हैं, इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1930 है, लेकिन ज़्यादातर 29 लिख लेते हैं. ठीक है, तो ये गलत है. सेलेक्ट द लाइटेस्ट मेटल, लाइटेस्ट मेटल कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 39 है, तो बी है. ठीक है, लिथियम. द अदर नेम ऑफ thermobiotics इन ब्लड सेल्स इज, थर्मोबाइकेट्स या इन ब्लड सेल्स इज, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन ये है सी. ठीक है, प्लेटलेट्स. वेव्स कॉमनली यूटिलाइज्ड इन द नाइट विजन डिवाइसेस, कौन से ऐसे वेव जो आप विजुअलाइज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी, इंफ्रा रेड वेव्स. विच कैन बी मेजर्ड बाय एन ओडोमीटर, विच कैन बी मेजर्ड बाय एन ओडोमीटर. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, यानी डिस्टेंस. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज इनफेरेंट इज, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 43. इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 32. गोबी डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन चाइना एंड मंगोलिया, क्वेश्चन नंबर 44 है. ठीक है, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज़, क्या डिस्टेंस है अर्थ और मून का, 45 का अगर हम देखें, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए. ठीक है,
3,84,400 किलोमीटर। द रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द पास्ट आर नेम्ड एज फॉसिल्स। ठीक है, सी जो है इसका राइट ऑप्शन है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इससे पहले भी मैं 2025 के जो पेपर है वो अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और एक मॉक टेस्ट मैंने अपलोड किया है, उसको भी देख लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।